दोस्तों ये कहानी दो दोस्त राजवीर और योगेश की है जो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। बचपन से एक साथ स्कूल जाया करते थे और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों में काफ़ी अच्छी व गहरी मित्रता थी, तो वह दोनों एक दूसरे के घरों में भी रुका करते थे। दोनों पढ़ाई भी साथ में ही करते थे और वे दोनों काफ़ी होनहार विद्यार्थी थे। योगेश अक्सर राजवीर के घर आया जाया करता था और साथ में दोनों पढ़ाई करते थे। योगेश हफ्ते में 5 दिन तो राजवीर के घर पर ही रुक जाता था। ऐसा नहीं है कि उसे अपने घर पर अच्छा नहीं लगता था, बल्कि योगेश का राजवीर के घर पर इतना रुकना उसकी अंतर इच्छा थी, क्योंकि राजवीर की मम्मी बहुत ही सुंदर व हॉट थी। वह राजवीर के घर दोस्ती के चलते अक्सर आ जाता था ताकि योगेश राजवीर की मम्मी को ताड़ सके और अपनी आंखें सेक सके। परंतु राजवीर बहुत ही अच्छा दोस्त था और उसने कभी योगेश पर शक नहीं किया। और राजवीर के पापा अक्सर काम के सिलसिले से घर से बाहर ही रहते थे। उनका काम ऐसा था कि वह परिवार से मिलने 6 महीने में 3 बार ही आ पाते थे। तो राजवीर की मम्मी काफ़ी अकेली रहती थी और काफ़ी असंतुष्ट भी। और वह असंतुष्ट हो भी क्यों ना, अपनी अंदर की इच्छा तो हर कोई पूरा करना चाहता है, परंतु राजवीर की मम्मी की इच्छा तो हर बार अधूरी ही रह जाती थी, क्योंकि उसके पापा अक्सर घर से बाहर ही रहते थे। योगेश को ये बात अच्छे से पता थी। राजवीर उससे कोई बात नहीं छिपाता था। वह दोनों जब साथ में पढ़ाई किया करते थे तो योगेश सिर्फ उसकी मम्मी की खूबसूरती को देखा करता था। वह आंटी को काम करते हुए भी घूरता रहता था। जब वह झुकती थी तो बहुत गौर से देखता था। उनके बदन को देखकर योगेश को बहुत अच्छा लगता था। साड़ी में तो राजवीर की माँ बहुत ही सुंदर व आकर्षक लगती थी। एक दिन योगेश और राजवीर दोनों एक साथ पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई करते करते देर रात हो गई। राजवीर तो पढ़ते पढ़ते सो गया, परंतु योगेश को नींद नहीं आ रही थी और वो आंटी के ख्यालों में खोया हुआ था। राजवीर की मम्मी आई और बोली, योगेश अब तुम थक गए होगे, अब सो जाओ, रात भी बहुत हो गई है, इतनी रात को घर जाकर क्या करोगे, हमारे घर पर ही सो जाओ। योगेश ने तुरंत हाँ कर दी। जब रात में वह सो रहा था तो आंटी उसके पास आई और बोली, दोस्तों इसके आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको अगले वीडियो में मिलेगी।